नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सर, बिहार में चुनाव हो चुका है दोनों चरणों में और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और जिस तरह से अब रिजल्ट आना बाकी रह गया है तो लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो बहुत एनडीए उसमें सरकार बनती नजर आ रही, कैसे देख रहे हैं आप? बहरहाल एग्जिट पोल केवल अनुमान है, वो चुनाव का परिणाम नहीं। चुनाव का परिणाम जानने के लिए हमें मतगणना के दिन का इंतजार करना पड़ेगा और इसीलिए एग्जिट पोल हमें कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि जब सच आना ही है तो अनुमान का मतलब क्या। सर, अभी हाल ही में कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, महाधमाका हुआ है, उसमें कई लोगों की जान गई है और घायल भी लोग बताए जा रहे हैं और यूपी में भी महा अलर्ट जारी किया, छापेमारी हो रही है ताबड़तोड़। इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? दरअसल दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना अत्यंत दुखद है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। 48 घंटा बीत जाने के बावजूद भी अभी सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं आया, इसलिए मेरी मांग है सरकार से तत्काल प्रभाव से इसकी जांच होनी चाहिए, जिससे कि अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सके। ऐसी घटनाओं में अपराधियों को ज़्यादा समय अगर मिलता है तो इससे अपराधियों के हौसले और बुलंद होते हैं। सर, अभी बागेश्वर धाम बहुत चर्चा में है, वो यात्राएं निकाल रहे हैं और हिंदू राष्ट्र मांग घोषित होने की मांग कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उन्हें? बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाली यात्रा वो भाजपा द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी यात्रा में एक लंबी पुलिस लाव लश्कर फौज चल रही है, इस बात का संकेत है कि भाजपा सरकार का पूरा उनको संरक्षण मिला हुआ है। और हम समझते हैं देश के बंटवारे का हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के बंटवारे की बीज बो रहा है। ऐसे लोग देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल की सलाखों में जाना भेजना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार ऐसे लोगों की आरती उतार रही है, पूरा का पूरा पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है और भाजपा की मेहरबानी पर यात्रा चल रही है। ये और भी दुखद है। सर, आपने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें बताया 14 नवंबर से आप यात्रा निकालने वाले हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संविधान प्रदत्त अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का आरक्षण 100% लागू किया जाए। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत 27% का आरक्षण भी 100% क्रियान्वयन पूरा किया जाए। आउटसोर्सिंग की भर्तियों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाए। आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी शासकीय अधिकारी राजकीय अधिकारी कर्मी घोषित किया जाए, सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए और सभी प्रकार के न्यायालयों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाए। पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार ने जो प्रमोशन में आरक्षण व्यवस्था खत्म की थी उसे तत्काल पुनः बहाल किया जाए। जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं या जो मानदेय पे काम करें, मानदेय कर्मी जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक आदि आदि, इन सबको राज्य कर्मियों के भांति ही वेतनमान सुनिश्चित किया जाए। वहीं पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए। जब तक रोजगार नहीं मिल रहा है
तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। किसानों की मांग है कि उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, सरकार इसको अमलीनामा दे। इसी के साथ ही साथ आज किसान कृषि कार्य हेतु जो भी सामान खरीदता है, कृषि यंत्र है, खाद है, यूरिया है या डाई है या बीज है, इन सबको जीएसटी से मुक्त रखा जाए। इसी के साथ ही साथ आज पूरे देश में रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं, जिसके नाते बड़े पैमाने पर करोड़ों नौजवानों को बेरोजगारी झेलनी पड़ रही है। इसलिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और सरकारी क्षेत्रों को जो निजी क्षेत्रों में बेचा जा रहा है, तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाया जाए। जैसा कि अभी मोदी सरकार में देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकतम रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी गई है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कौड़ियों के भाव निजी हाथों में दे दिया गया है, जबकि सभी योजनाएं लाभ में चल रही थी। इसी प्रकार से संविधान को बदलने की अंदर जो कोशिश चल रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग करना भी उसी का हिस्सा है कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग का राशि पूरी होती है तो मनुस्मृति लागू करेंगे। इसीलिए मेरी मांग है कि कोई भी धर्म देश से ऊपर नहीं होता, कोई भी ग्रंथ संविधान से बड़ा नहीं होता। इसलिए देश की अस्मिता के साथ धर्म का चोला पहनकर जो लोग भी देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके इन काले कारतूतों की घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ सरकार से मांग करता हूं कि देश को बांटने की बात करने वाले लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में कोई दूसरा इस प्रकार का हिम्मत न कर सके। तो ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्होंने बताया है कि एनडीए में बिहार में भले ही एनडीए के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनती, लेकिन वो तो नतीजे 14 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज, लखनऊ।